हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन क्रैश कोर्स में, और आज अपना सेकंड क्लास होगा क्रैश कोर्स का, और फर्स्ट क्लास होगा लॉगरिथम का। लॉगरिथम आज से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको इनइक्वालिटी का जितना भी बेसिक है, जितना भी क्वेश्चन है, वो मैंने आपको सिखा दिया था। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि देखो, इनइक्वालिटी एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में उसका लिंकेज होगा, ठीक। सेम फॉर लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाए, जो डायरेक्ट लॉगरिथम का ही क्वेश्चन हो, ठीक है। लेकिन इसका भी यूज आपको बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ते हो, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी के नाम पे आपको कुछ भी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा क्लास जाके देख लेना, दैट इज एनफ, ओके। लॉगरिथम के लिए भी मैं सेम बात बोल रहा हूं आपको। इसके लिए भी आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लेके सॉल्व कर रहे हो, लॉगरिथम की प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिर्फ आप अगर वीडियोस भी देखते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। जो क्लास आप करते हो, क्लास नोट्स का जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, अगर आप उतना भी करते हो, दैट इज एनफ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम को। बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा आज। और जो भी स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पे आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पे आपको WBJEE और IIT JEE रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अभी अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ऑनेस्टली फॉलो कर सकते हो फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सारे लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अगर अभी तक इनरोल नहीं हुए हो क्रैश कोर्स में, ठीक है, तो जाके इनरोल हो जाओ। सिर्फ 199 प्राइस है, और इस 199 प्राइस में हम लोग बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास तो बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये सारे जो फीचर्स हैं, दैट इज आपको क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, लाइव PYQs डिस्कशन और पर्सनल मेंटरशिप। आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, ये सारी फैसिलिटीज आपको 199 में मिल रहा है केवल, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, ओके। और ये सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबके मिलेगा, सिर्फ मैथ्स का नहीं, ठीक है। तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, ओके। चले स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग रेडी हैं? बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ चुके हो? लॉगरिथम में स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो, लॉगरिथम ना बच्चे को सबसे पहले क्लिक नहीं करता कि लॉगरिथम आखिर में है क्या, ठीक। तो लॉगरिथम को देखो रिप्रेजेंट किया जाता है लॉग से, ओके। लॉग से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, उसको समझाने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 36 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, कैसे सर 36 को कैसे रिप्रेजेंट करो? पावर में रिप्रेजेंट करो ना, किसकी डिग्री वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो एक बच्चा बोलेगा सर 36 कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर से उससे पूछूं 25 को रिप्रेजेंट करो, वो बोलेगा सर 25 कहीं 5 का स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बिल्कुल बेसिक रख रहा हूं, आपको लॉगरिथम की फील दिला रहा हूं कि लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, ठीक। मैं उसके बाद क्वेश्चंस तो देखेंगे ही देखेंगे। तो 25 को बोला उसने 5 का स्क्वायर है। तीसरी बारी मैंने पूछ लिया चलो 16 बताओ 16, तो उसने बोला 16 माने सर कहीं 4 का स्क्वायर होता है, ठीक। सर आप बार बार मेरे से स्क्वायर क्यों पूछ रहे हो? फिर मैंने बोला इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सारा जो तूने रिप्रेजेंट किया ना, दैट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक मिनट सर, लॉगरिथम पढ़ा रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहां से आ गया? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुआ? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। दुनिया में बहुत सारे बड़े नंबर्स दिखेंगे आपको, जैसे 36 अपने आप में बड़ा है। अब इसको छोटे के फॉर्म में दिखाना है तो अपन 6 की डिग्री में दिखा सकते हैं, ठीक। 25 एक बड़ा नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो वैसे ही मैं 5 एक छोटा नंबर है, इसके डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलो 5 का स्क्वायर माने 25 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर माने 16 होता है, 16 चूंकि एक बड़ा नंबर है, अरे 4 से तो बड़ा ही है ना। तो बड़े नंबर को अगर मेरे को छोटा नंबर्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज कर सकता हूं, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही थोड़ा सा अलग तरीके से बना के रिप्रेजेंट किया गया, और उसी को बोला गया लॉगरिथमिक फॉर्म। सर कैसे? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कितने जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक बच्चे ने बोला सर 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर में पूछ रहे हो? मैंने बोला हाँ। कितने जन पार्टिसिपेट कर, कितने नंबर्स तुम्हारी आंखों को देख रहे हैं? अब बच्चे ने बोला सर 3। मैंने पूछा क्या क्या? सर एक तो 16, एक मेरे को 16 दिख रहा है, अच्छा। एक मेरे को 4 दिख रहा है, और एक और मेरे को दिख रहा है सर 2, अच्छा। अब ये जो 16 है,
ये तो अपना नंबर है जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया। अरे 16 को ही तो रिप्रेजेंट किए हो ना, तो 16 तो नंबर है मेरा जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, 4 अपने आप में कहीं 2 के नीचे बैठा है, तो जो भी चीज नीचे बैठती है शायद उसको बेस बोला जाता है, ठीक है। तो 4 इज नथिंग बट बेस। अच्छा, और ये जो 2 है, ये तो आपको सिंपल सा पता चल रहा है, ये डिग्री है 4 की। तो इसे डिग्री या फिर एक्सपोनेंट भी कई लोग बोल देते हैं। तो इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो या फिर डिग्री बोल सकते हो। कहानी समझ में आ रही है? तो 3 जन ने पार्टिसिपेट किया, नंबर, बेस और एक्सपोनेंट। ओके, तो अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म ही सर इसी को बिगाड़ के जस्ट लॉगरिथमिक फॉर्म बनाया गया, तो इसमें भी 3 ही जन पार्टिसिपेट करेगा। हाँ, कैसे? तो सबसे पहले मैंने बोला लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉग से। ओके, लॉग लिखते हैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, एलओजी स्पेलिंग है, ठीक। अब लॉग के आसपास 2 लोग बैठते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर लॉगरिथम समझना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, ये पहला जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास होगा, इसी में मैं आपको फील दिला दूंगा कि एक्चुअल में लॉगरिथम है क्या। क्वेश्चन तो अपन करेंगे ना, क्वेश्चन तो सीखेंगे ही, ठीक। लॉग, इसमें भी 3 जन बैठेगा, एक बैठेगा ऊपर, ठीक। इसका मैं कोड वर्ड दूंगा, अभी आपको मजा भी आएगा। इतना सब कुछ में मैं समझाता ही नहीं हूं, मैं डायरेक्ट अपने कोड वर्ड पे समझाता हूं, अभी आपको पता चलेगा। एक बैठेगा ऊपर, एक बैठेगा नीचे। ओके, और इधर भी इज इक्वल टू के बाद कुछ है, तो इधर भी इज इक्वल टू के बाद कुछ होगा, ठीक है। अब सर लॉग के ऊपर और नीचे और इज इक्वल टू के बाद, ठीक। तो अब मेरे को जल्दी से बताओ सर, ऊपर कौन बैठ रहा होगा? ओके, एक सेकेंड, ऊपर कौन बैठ रहा होगा? तो ऊपर बैठेगा सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला कौन है बताना मेरे को, नंबर। तो सर ऊपर बैठ रहा होगा, एक सेकेंड, ऊपर बैठ रहा होगा कहीं नंबर, ठीक है। सबसे बड़ा वही है ना, नंबर ही तो सबसे बड़ा है, तो ऊपर बैठा कहीं नंबर। ओके, और नीचे बैठेगा कहीं मेरा बेस। ओके, और इधर जो इज इक्वल टू के बाद जो होगा वो बैठेगा डिग्री। अब सर इतना मेरे को याद कहां रहने वाला है, मैं तो भूल ही जाऊंगा इतना, कि लॉग के ऊपर बैठेगा नंबर, नीचे बैठेगा बेस, इज इक्वल टू के बाद बैठेगा डिग्री। तो इतना आपको याद भी नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सिखा दिया कि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऊपर नंबर बैठेगा। ऊपर आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ऊपर कौन बैठता है, सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी कौन है, नंबर। नीचे कौन बैठता है, बेस। अब एक ही जन बैठेगा ना डिग्री, नीचे बेस बैठेगा, ऊपर सबसे जो बड़ा आदमी होता है वो ऊपर बैठता है, और एक ही जन बैठेगा डिग्री, वो इज इक्वल टू के बाहर होगा, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब जल्दी से इन तीनों को अपन अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यहीं पे चलो साइड में कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे साइड में कर देते हैं इन तीनों को, कौन से फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में किया तो चलो लॉग यहां पे लिखा, ऊपर क्या लिखना मेरे को बताओ, इसको देख के बोलो नंबर। तो नंबर क्या है, 36। ओके, अच्छा, नीचे क्या है सर, बेस बैठता है नीचे, बेस अपना 6 है, इज इक्वल टू कहीं 2 तो नहीं होगा, हाँ। तो इसको पढ़ा कैसे आता है ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए, लॉग 36 बेस 6। मैं तो लॉग 36 6 ही पढ़ देता हूं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ बच्चे को लॉगरिथम आता है, लॉग आता है बच्चे को, ठीक है। तो लॉग 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2। अभी समझाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लास फॉलो करना है, घबराना बिल्कुल नहीं। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लिक कर रहा है ये सारी चीजें, अब वेट करो, पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, अगर से इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अगर इसको रिप्रेजेंट करने जाए, तो अब मेरे को बता दो जल्दी से, ऊपर कौन होगा? मेरे तरीके से बोलो, ऊपर कौन बैठता है, सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी मैंने नंबर सर 25, ठीक है। नीचे कौन बैठेगा, बेस, इज इक्वल टू के बाद डिग्री 2। ओके, लॉग यहां पे बोलो, नंबर, नंबर माने 16, ओके, नीचे बेस इज इक्वल टू डिग्री। ओके, अब सुनना, जब भी क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको अगर फील दिला के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट ने पढ़ रखा है उनको पता है लॉगरिथम के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करना चाहोगे तो कैसे पढ़ोगे? लॉग जो है 6 की कितनी डिग्री 36 होगी, तो जवाब आएगा 2 डिग्री 36 होगी। 5 की कितनी डिग्री 25 होगी, तो जवाब आएगा 2, ठीक है। 4 की कितनी डिग्री 16 होगी, तो जवाब आएगा 2। ऐसे पढ़ना है सर, हाँ। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिख रहे हो सर? यहां पे लिखने जा रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। नीचे वाले की, नीचे वाले की कितनी डिग्री
कितनी डिग्री करोगे तो ऊपर वाला आएगा। आई कहानी समझ में? अगर इतना सा कहानी आपको समझ में आ गया ना, अगर इतना सा कहानी आपको समझ में आ गया, फिर आपको लॉगरिथम की फील आएगी, फिर आपको लॉगरिथम समझ में आ जाएगा। और अभी मैं प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं कर रहा, मैंने जस्ट एक डायलॉग लिखा, और मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट होता है, डायलॉग आपको याद रहे। नीचे वाले की कितनी डिग्री करोगे तो ऊपर वाला आएगा। 6 की कितनी डिग्री करोगे 36 आएगा 2। 5 की कितनी डिग्री करोगे 25 आएगा 2। वैसे ही 4 की कितनी डिग्री करोगे 16 आएगा 2। आ रही कहानी समझ में? चलो आगे मूव करता हूं। अभी कोड वर्ड से बताऊंगा, ये वाला डायलॉग भी अभी आपको कैंसिल करा दूंगा, ये वाला डायलॉग भी याद नहीं करना। अभी जो तरीका बताऊंगा उससे आपको इससे भी कम टाइम में आप बताओगे, ठीक है? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट उस पर जंप नहीं कर सकता, अभी बच्चा पेशेंस रख के मेरे एंड तक वीडियो को देखेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट रखूंगा तो, ठीक है? इनइक्वालिटी अगर पढ़े हो, लास्ट क्लास पढ़े हो, तो आपको पता है लास्ट में जाते जाते ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताया, 2 ब्रैकेट का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताया था इनइक्वालिटी के टाइम में, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, वही चीज लिखा हो कि लॉगरिथम इज नथिंग बट ए वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर। ये सारी चीज मैंने लिख दी ताकि इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, जब नोट्स मिलेगा तो अच्छे तरीके से लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया है। इसमें मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ऊपर वाला जो होगा दैट इज आपको नंबर। ओके, अब एन से रिप्रेजेंट किया तो नंबर नहीं है, ऊपर वाला नंबर होगा, ठीक है? नीचे वाला इज बेस। ओके, और ये जो है ये आपको डिग्री है, ये डिग्री रिप्रेजेंट करता है। एन से भले लिखा है लेकिन है ये डिग्री, ठीक? अब मैं कोड वर्ड अभी से, चलो अभी से दे देता हूं, ठीक? लॉग मतलब मैंने बोला लॉग नहीं पढ़ो, लोग पढ़ो, ठीक है? लोग, लोग मतलब पीपल, समझते होगे, आदमी। ओके, लोग पढ़ो। ऊपर जो बैठा है दैट इज नथिंग, ऊपर वाले को पढ़ना है आपको, ऊपर बैठा है ना, चूंकि ऊपर बैठे वाले लोग तो हमेशा मालिक होते हैं, तो इसको पढ़ना है मालिक। ओके, अब इसी से आपको सारे प्रॉपर्टीज मैं आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल लिंक करा दूंगा सारी चीजें। और नीचे बैठा है चूंकि बेचारा, तो नीचे तो अपना नौकर आदमी लोग बैठते हैं ना। ऊपर जो बैठा है दैट इज आपको मालिक, मालिक आदमी है भाई, ठीक है? और नीचे जो बैठा है, नीचे वाला आदमी नौकर है इसका, ठीक है? तो ऐसे आपको याद रखना है। अब आपको अगर मैं पिछले पेज पे जंप कराऊं और पिछले पेज में ये डायलॉग को थोड़ा सा चेंज करा दूं स्लाइटली, और मैं आपको बोलूं कि नौकर का क्या चेहरा बनाओगे कि मालिक के चेहरे जैसा बन जाएगा, माने 6 की कितनी डिग्री करोगे तो 36 आ जाएगा, आंसर इज 2। सिंपल, ठीक है? नौकर की कितनी डिग्री करोगे मालिक जैसा बन जाएगा। सिंपल, आपको ऐसे ही लिंक करके याद रखना है ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ना यही तरीके काम आएंगे। क्योंकि आप जब ये लॉगरिथम पढ़ रहे हो, आप एंड में जाके कहीं वेक्टर 3D पे पहुंचोगे, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, तो ये चीजें आप भूल चुके होगे। तो उस टाइम आपको ये याद नहीं आएगा नंबर कौन है, बेस कौन है। एक मतलब वो दिमाग से जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है ना, वो ये सब तो भूल ही चुका होगा, लेकिन वो ये नहीं भूलेगा, इसीलिए मैं लिंक करा दे रहा हूं, ठीक है? चलिए जंप करते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होंगे। एक होगा a की पावर x इज इक्वल टू n, इसको अपन चल के कौन सा फॉर्म बोल रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? इसको बोल रहे होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बार बार सिर्फ क्यों पढ़ा रहा था कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ये नोट्स में भी मैंने सब चीजें लिख के रख दिया सेट करके, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाए, ठीक है? अब देखो स्टार्टिंग का आई थिंक 15 मिनट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने अभी तक क्वेश्चंस पे जंप नहीं किया। अभी मैं सिर्फ आपको लॉगरिथम के बेसिक पे चल रहा हूं, और ये जो फॉर्म हो गया दैट इज आपको लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है? लॉगरिथमिक फॉर्म आई कहानी समझ में? तो किसी भी नंबर को अपन 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जस्ट आपको लॉगरिथमिक, अगर आपसे कोई पूछे लॉगरिथम क्या है, तो कुछ नहीं है बल्कि रिप्रेजेंट, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा अच्छा टाइप का, जो अब थोड़ा सा अलग लगे, ठीक? जिसमें आपको पहली लाइन में मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि बेस और एन को बोलना हमेशा पॉजिटिव रहे। अब सर बेस और एन मेरे को नहीं समझाओ, आप अपने वाले तरीके से समझाओ जो अभी अभी आपने नाम रखा, ठीक है? इसको मैंने क्या पढ़ा था, लोग, लॉग पढ़ा था क्या? नहीं, लोग पढ़ा था। लोग के आसपास में कौन है, एन और ए, माने नंबर और बेस। तो लोगों के आसपास जो भी लोग रहेगा दैट इज एन और ये, इसको हमेशा बोलना पॉजिटिव रहेगा। लोगों के पास हमेशा पॉजिटिव आदमी ही पसंद है, ऐसे याद रखो, ठीक है? तो लॉग के पास जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है? इक्वल टू के बाद वाला कुछ भी रहे चलेगा, एक्स से मेरे को मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, लोगों के आसपास,
माने बेस और नंबर, बेस ये होता है ना और नंबर ऊपर वाला होता है ना, हाँ, तो लोगों के आसपास जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इक्वल टू के बाद वाला कैसा रहेगा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे आने से पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को आपको करा दूं जो मैंने अभी आपको तरीका सिखाया उससे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन को करा देता हूं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पे लिखा है बेस में 8 और ऊपर क्या लिखा है 512, 512। अभी अभी मैंने क्या बोला बताया कि नीचे वाले की कितनी डिग्री करोगे कि ऊपर वाला आएगा। एक तो ये डायलॉग याद रखो, और नहीं तो सबसे सिंपल तरीका रखो कि नौकर का चेहरा क्या करो कि 512 माने मालिक जैसा हो जाए। ठीक, तो 8 की कितनी डिग्री करोगे 512, तो बच्चा नहीं सोच पा रहा है, मान के चलो, तो 8 इंटू 8 करोगे 64 होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फिर इसमें 8 कर दोगे तो 512 होता है। मैंने सर 8 की 3 डिग्री कहीं ना कहीं 512 दे रही होगी, तो नौकर का चेहरा 3 गुना करोगे ना तो मालिक जैसा बन जाएगा। सिंपल सा आंसर है 3। आई कहानी समझ में? तो ऐसे सोच, अभी प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि लॉगरिथम की फील आ जाए, फिर प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा और क्वेश्चन उसी से बनेगा, प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन ऐसे सोच सोच के नहीं बताना। ठीक है, ये मैं इसलिए आपके दिमाग पे प्रेशर डलवा रहा हूं ताकि आपको लॉगरिथम समझ में आए कि हाँ ये दोनों में फर्क समझ में आए, और फिर आप आउटपुट निकाल सको, आंसर कर सको। ठीक है, तो क्या सर ऐसा भी सेम टू सेम नौकर का चेहरा कितना गुना बढ़ाऊं कि मालिक जैसा बन जाए? क्या बोला? नौकर का चेहरा कितना गुना बढ़ाऊं कि मालिक जैसा बन जाए, मैंने ऊपर वाले जैसा बन जाए। ठीक है, तो 3 की कितनी डिग्री 81 होगी, सोच के बताओ। नहीं आ रहा है बच्चा, एकदम मतलब कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूं, तो 3 इंटू 3 करेगा 9, फिर इंटू 3 करेगा 27, फिर इंटू 3 करेगा 81, तो 4 गुना बढ़ाओ ना सर, मैंने 4। आई का नहीं समझ में? ये सिंपल। 2 का कितना टाइम्स 4 होगा? 2, ये तो सिंपल रहा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इसको √2 नहीं सोचो, 2 सोचो। √2 में फंस जाओगे, 2 सोचो, और जितना होगा डिग्री होगा उसका डबल कर देंगे। अरे √2 इज नथिंग बट 2 की पावर 1/2, मैंने 2 की जितनी डिग्री 4 दे रहा होगा उसको डबल कर लेंगे जस्ट। तो 2 की कितनी डिग्री 4 दे रहा है? 2, अभी अभी ऊपर देख के आए, तो इसको डबल कर लोगे, मैंने 4 डिग्री करोगे ना तो 4 जैसा बन जाएगा। आई का नहीं समझ में? कुछ सिंपल क्वेश्चन था। और भी कुछ है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन है, एक और सेट है क्वेश्चंस का, ये थोड़ा अच्छा वाला होगा। ठीक, 193 की कितनी डिग्री 193 होगी? मैंने नौकर का चेहरा कितना टाइम्स बढ़ाओगे कि वो मालिक जैसा चेहरा ही हो जाएगा? आज के दिन देखो दोनों का फेस तो सेम जैसा है ना, तो कुछ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कुछ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एक नहीं क्लिक किया, समझ में नहीं आया अभी अभी मैंने क्या बोला आपको? यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं कि नौकर और मालिक, माने ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग फेस के हैं। अब की बार ये 8 है और ये 512 है, 512 है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा, इसकी कुछ डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके 512 होगा। तो 8 की डिग्री सर 3 कर दो तो 512 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बात यहां होगी ना, इस वाले की बात होगी, तो नीचे और ऊपर का फेस तो सर डिफरेंट है ही नहीं, सेम टू सेम फेस है। नीचे भी मेरे को 1/93 दिख रहा है, ऊपर भी मेरे को 1/93 दिख रहा है, तो मेरे को तो सर अब की बारी कुछ डिग्री बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। आज के दिन तो दोनों मेरे को सेम जैसा दिख रहे हैं। तो अगर दोनों सेम जैसा दिख रहे हैं, आपको कोई डिग्री बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक एक डिग्री थोड़ी बढ़ाया जाता है। अगर 2 की डिग्री 1 करोगे तो 2 ही होता है ना, 100 की डिग्री 1 करोगे तो 100 ही होता है ना। मैंने कुछ डिग्री नहीं बढ़ाना, मैंने एक डिग्री बढ़ाना। आई कहानी सुन में, इसको प्रॉपर्टीज में काम में लेंगे। सारी चीजें प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व होगा, लेकिन अभी मैं आपको फील दिला रहा हूं। ठीक, अच्छा 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 सर, इस पे आ जाओ। 1/5, नौकर मेरा 1/5 है नीचे वाला, और मालिक मेरा 5 है ऊपर। ठीक, तो इसका फेस की कितनी डिग्री बढ़ाऊं कि ऊपर वाले का फेस बन जाए? मैंने 1/5 की कितनी डिग्री बढ़ाऊं सर? ऐसे भी सोच सकता हूं कि 5 बन जाए, ऐसे भी सोच सकता हूं। देखो मैंने जो बोला वो लिख दिया। 1/5 की कितनी डिग्री बढ़ाऊं, अरे नौकर की कितनी डिग्री करूं कि मालिक जैसा बन जाए, मैंने जो बोला उसको लिख भी दिया। ठीक है, तो आपको पता है क्या ये चीज एकदम बेसिक है, आप सीखे भी होगे कि 1/5 को पलटोगे, मैंने 5 कर दोगे तो ऊपर आपको -1 आ जाएगा, ऊपर ऑलरेडी x है तो -x। ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 1। अब बेस बेस सेम है तो अपन कंपेरिजन कर सकते हैं, क्या x की वैल्यू कितनी हुई? -1। कहानी समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? -1। ओके, आ गया। मैंने 1/5 की डिग्री -1 करोगे तो 5 आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है?
ओके अच्छा, √5 अभी अभी ये समझाया, अभी अभी जस्ट ये वाला काम किया ना, √2 और 4 वाला मैंने क्या सिखाया आपको कि √2 का कभी भी क्वेश्चन हो या रूट का क्वेश्चन हो या फिर 3 वाला रूट क्यूबिक वाला क्वेश्चन हो, कभी भी ऐसा हो तो आप जस्ट बेस वाला सोचो ना, 5 है, 5 की कितनी डिग्री करोगे तो 125 होगा, 5 5 25, 25 इंटू 5 करोगे तो 125, तो 3, और चूंकि ये हाफ है तो डबल कर दोगे तो 3 2 6। अरे √5 की 6 डिग्री 125 होगी, क्योंकि 5 की 3 डिग्री 125 होती है, तो 5 की 3 डिग्री 125 होती है, तो √5 कहीं ना कहीं अपने में आप में हाफ है, तो उसकी डिग्री 6 करनी पड़ेगी, तब जाके 125 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो √5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आओ इस पे बात करते हैं अलग से। ओके हाँ, इस पे बात करते हैं अलग से। क्या दिया, log √2 + 1 और ऊपर है √2 - 1, सीखना इधर, ठीक है। log √2, एक मिनट, √2 + 1 नीचे, ठीक है, √2 + 1 नीचे है और √2 - 1 मेरा कहीं ऊपर है। कहानी समझ में आ रही है, दिख रहा है आपको सारी चीजें, ठीक है। ओके, अब देखना, आपको एक चीज कहीं नोटिस कर पाओगे, तो यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, ठीक। अच्छा सर, इतना तो मेरे को भी दिख रहा है, 2 और 1 का डिफरेंस कहीं 1 होता है, तो जब भी दो नंबर का डिफरेंस कहीं 1 हो ना, और दोनों अपने आप में एक प्लस के साथ जुड़ा और एक माइनस के साथ जुड़ा हो, तो दोनों की 1 सेकंड के लिए साइड में जाके मल्टीप्लाई कर लो। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हो आप, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा √2 + में 1 और √2 - में 1, ठीक है। ये सब तरीका होता है क्या, हाँ, ये तरीका जो आगे भी आपको सिखाया जाएगा। दो नंबर का डिफरेंस अगर 1 है और दोनों एक प्लस में और एक माइनस में हो, ठीक है, तो फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कुछ 1 सेकंड के लिए बाहर साइड हट के, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 की मल्टीप्लाई √2 से 2 हो जाएगी, √2 की मल्टीप्लाई -1 से √2 हो जाएगी, इधर करोगे तो 1 में प्लस √2 हो जाएगा और यहां से करोगे तो प्लस और माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को दिख गया कि सर √2 से √2 खत्म हो गया। अगर √2 से √2 खत्म हो गया तो 2 - 1 1 हो गया। देखो मल्टीप्लाई भी 1 आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी 1 आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके ओके, अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि मैं √2 + 1 का रेशनलाइजेशन कर सकता हूं। अगर मैं √2 + 1 का रेशनलाइजेशन करूं तो √2 + 1 की मल्टीप्लाई और √2 - 1 का, ओके, √2 - 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और √2 - 1 की मल्टीप्लाई मैंने नीचे सोच कर दी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, मैंने जो यहां पे प्लस में उसी का माइनस यहां पे बीच में करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अगर मैं ऐसा करूं तो अभी अभी मैंने ऊपर की मल्टीप्लाई जस्ट 1 पता की, अरे इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया ना 1, तो यहां पे ऊपर की मल्टीप्लाई 1 आई और नीचे की मल्टीप्लाई √2 - 1 है, तो कहीं ना कहीं ये समान को हटा के मैं 1/√2 - 1 लिख सकता हूं, क्योंकि सेम चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये दोनों तो 1 है ना अपने आप में, मैंने √2 + 1 में तो कुछ भी छेड़छाड़ ही नहीं किया, क्योंकि जितना मल्टीप्लाई मैंने ऊपर किया उतना ही मल्टीप्लाई मैंने नीचे भी कर दिया, उतना ही डिवाइड लगा दी, तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं बैलेंस है, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी लगाया। √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया और √2 - 1 से डिवाइड ही किया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें मैंने छेड़छाड़ थोड़ी किया, बस इसका शकल बदल गया। और अगर इसका शकल बदल गया तो मैं अगली लाइन में इसको 1 में √2 - 1 लिख दूंगा। ओके ओके ओके, ऊपर √2 - 1 ऑलरेडी है मेरा। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि अभी एक क्वेश्चन देखो, अभी एक क्वेश्चन कराया 1/5 की पावर 5, सॉरी 1/5 की पावर 5 बोल रहा हूं, 1/5 बेस में था और ऊपर था 5, ठीक है। अगर ऐसा है तो अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी आपको क्या सिखाया कि इसकी कितनी डिग्री ये ऊपर वाला होगा, तो 1/√2 - 1 की कितनी डिग्री √2 - 1 होगा, -1। कहानी समझ में आई, अरे अभी इसको सिखाया ना, नीचे 1/5 था और ऊपर 5 था, तो आंसर -1 आया, ठीक है। ओके, तब बच्चा क्लिक कर गया ना कि सर अगर ऊपर और नीचे का शकल जस्ट अपोजिट हो तो आंसर -1 आएगा। ओके, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अगर ये आपको क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा लॉगरिथम, तो मैं आप प्रॉपर्टीज पे जंप कर जाऊं, प्रॉपर्टीज सीखते हैं आइए। ओके, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ओके स्टार्ट करें, चले। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज है मैं सिर्फ आपको याद नहीं करा दूंगा, एक एक प्रॉपर्टीज को अच्छे से अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक।
मैंने क्या बोला, अगर कल को नौकर और मालिक का चेहरा सेम हो गया तो आंसर 1 बोल देना। ठीक है, लिख देता हूं। अगर कल को लॉग, ओके, जैसा फेस ऊपर हो, सेम फेस, ठीक है, अगर नीचे वाले का चेहरा भी वैसा ही हो, सेम फेस, तो आंसर बिल्कुल 1 बोल देना। अब सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा कंपटीशन वाले दिमाग से सोचते हैं, ये तो बेसिक हो गया। कई बार क्या होगा कि फेस सेम नहीं होगा, लेकिन मेरे को फील आएगी कि मैं बना सकता हूं। जैसे कि वो क्वेश्चन अभी किया, इरेशनल वाला जो अभी क्वेश्चन किया, ऊपर √2 - 1 था, नीचे √2 + 1 था, तो चेहरा सेम नहीं दिया था, लेकिन मेरे को फील आ रही थी कि चेहरा सेम हो सकता है। तो कई बार आपको फेस सेम बनाने का ट्राई करना है क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपको दिख के लगे अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसका चेहरा और इसका चेहरा सेम कर सकता हूं। तो अगर ऐसा दिमाग आ रहा है तो बस वही लगा के इन दोनों का फेस अगर सेम करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये दूसरा प्रॉपर्टी ये मैंने आपको सिखाई दिया कि अगर कल को ऊपर और नीचे वाले हो तो लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग ही पसंद है, ठीक है। जैसे कि नीचे वाला क्या है, बी, और ऊपर वाला क्या है, ए, तो देखो बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक मजे की बात कि बी कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों, मैं इन तीनों को प्रूव कर देता हूं। आगे तो पॉजिटिव वाला देखते हैं, आओ, ठीक है, कि नेगेटिव होने में क्या तकलीफ है। अगर कल को नेगेटिव हो गया तो क्या तकलीफ होगा। जैसे एक नंबर में आपको सोचता हूं, बताओ -2, ओके, -2 यहां पे दिया हुआ है, ओके, और इसकी डिग्री अगर आप 1/2 करते हो, ठीक है, तो आपको पता है 1/2 डिग्री मैंने होता है सर √2, तो रूट के अंदर -2 हो जाएगा, और आपको पता है अंडर रूट के अंदर चीजें नेगेटिव नहीं होती। अब सेम चीज को ना लॉगरिथम के फॉर्म में सोचो, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ओके, एक्सपोनेंशियल। अब सेम चीज मैं आपको लॉगरिथम में सोचने के लिए बोलूं तो जल्दी से बताओ, लॉग ऊपर कौन होता है, मालिक, मालिक माने बड़ा आदमी, बड़ा आदमी कौन है सबसे भैया, -2, ठीक है। ऊपर -2 होगा नहीं, -2 बड़ा है नहीं, नंबर होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है, बेस, और इज इक्वल टू में क्या होता है, डिग्री। तो नंबर क्या है आपको, नंबर मेरे को सोच के बताओ नंबर क्या है। नंबर मेरा कहीं सर ये है, हाँ, तो नंबर में चलो ये लिख देता हूं, रूट के अंदर -2, ठीक है, और बेस क्या है मेरा, बेस है सर -2 इज इक्वल टू 1/2। ये सारा गड़बड़ खेल क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया। अगर नीचे वाला नेगेटिव है इसीलिए गड़बड़ हुआ, अगर कल को ये पॉजिटिव होता तब गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो 2 की पावर 1/2 होती, तब आंसर √2 होता, तब मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन ये चीज थोड़ी चलता है, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल बोल रहा हूं, ये चीज थोड़ी चलता है कि रूट के अंदर नेगेटिव होता है। तो ये गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, तो इसलिए बोल के रखा है कि ऊपर और नीचे की चीजें नेगेटिव नहीं होती। अच्छा सर ठीक है, 1 वाला फील दिलाओ मेरे को, 1 क्यों नहीं हो सकता। तो अगर कल को 1 रख के देखो, y इज इक्वल टू लॉग, ओके, और ऊपर चलो मैं कुछ भी रख देता हूं, लाइक ऊपर भी ही रहने देते हैं और नीचे 1 रख देते हैं। अब कैसे सोचोगे, नीचे वाले की कितनी डिग्री करोगे तो ऊपर वाला आएगा, ऐसे ही सोचते हैं ना। नौकर का फेस कितना डिग्री बढ़ाऊं कि ऊपर आ जाए, तो 1 की कितनी डिग्री करोगे भैया कि ऊपर वाला आ जाएगा बी। यहां पे y कर दू ना, एक सेकंड, x था, यहां पे y कर देता हूं, ठीक है, सेकंड, थोड़ा सा मैं इसमें आप परेशान नहीं हो, थोड़ा सा नया हूं ना यूज करने में, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को, ठीक है। ओके, अब मेरे को y की वैल्यू कोई सोच के पता है, एक की कितनी डिग्री बढ़ाओगे कि बी आएगा। अब एक बच्चा बोलेगा 2, सर 1 का डिग्री 2 करूंगा तब भी आ सकता है। चलो नंबर्स रख के देख देता हूं ना, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे को लगता है, ठीक है, नंबर रख के सोचता हूं तब आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। ओके, लॉग यहां पे रख दिया 10, यहां पे रख दिया 1, आंसर बताओ मेरे को कैसे सोचना है। नौकर की कितनी डिग्री बढ़ाऊं सर, मालिक आ जाए, मैं नीचे वाले की कितनी डिग्री करूं, ऊपर वाला आ जाए, तो 1 की कितनी डिग्री करोगे कि 10 आ जाएगा। 1 की मर्जी आप डिग्री बढ़ा लो, 1 की डिग्री 2 कर लो 1 ही होगा, 1 की डिग्री 3 कर लो 1 ही होगा, 1 की डिग्री 100 कर लो 1 ही होगा। सर ये तो कितना भी डिग्री बढ़ा लो, ये ऊपर वाला तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। नीचे वाले, नीचे वाला एक ऐसा नौकर आ गया है मेरे घर में जिसका चेहरा मर्जिया कितनी भी डिग्रियां बढ़ा लो उसमें, वो मालिक नहीं बन सकता। ऐसा नंबर सिर्फ 1 ही है, इसीलिए बोल के रखा है कि बेस में 1 नहीं होना चाहिए। आई कहानी समझ में, तो दोनों चीज मैंने आपको समझा दी कि क्यों नहीं हो सकते, नहीं तो सिर्फ लिख के नहीं किया, दोनों आपको समझा भी दिया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 सुनना, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपका, ठीक है। क्या,
ये एक लोग है, जो डायलॉग बोलूंगा ये याद रखना, और ये एक लोग है, ठीक है। दो लोग हैं अलग अलग घर के, ये अलग घर के लोग हैं, ये अलग घर के लोग हैं, लेकिन इन दोनों की एक खास बात है क्या, अगर बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके घर का नौकर और इसके घर का नौकर सेम टू सेम है, मैचिंग बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसा है तो मालिक और मालिक, इसका मालिक कौन है बोलो ए, इसका मालिक कौन है सी, दोनों के मालिक मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मिल जाएंगे। उल्टा सोच सकते हो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब भी दो लोग आपस में जुटे हुए हो, तो उन दोनों के मालिक तभी मिल सकते हैं जब उनके घर का नौकर सेम हो। सर अगर नहीं क्लिक किया ना तो यहां पे सीखना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करेंगे, लॉग ए सी प्लस में लॉग बी डी, क्या ये ऐसे लिख सकते हो क्या, लॉग ऊपर मैंने ए बी लिख दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी आप इस लॉग की प्रॉपर्टी लगाने जाओगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्या, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, मैंने दोनों के घर का नौकर सेम होना चाहिए। कहानी समझ में आई, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये चीज। तो मैंने आपको क्या बोला कि दोनों में एक चीज कॉमन है, ये कॉमन चीज पे ध्यान देना कि क्या दोनों के घर का नौकर सेम है, दोनों का बेस सेम है, हाँ, तब ये दोनों लोग आपस में मिल सकते हैं, मिल सकते हैं मैंने दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डायलॉग यही है कि दो लोग जिंदगी में कभी भी ऐड हुए हो तो दोनों तभी जुट सकते हैं, जो सॉरी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनके घर का नौकर माने बेस सेम हो गई, ठीक है। आई कहानी समझ में। सेम फॉर सबट्रैक्ट, जब दो लोग आपस में घटे हो, ठीक है, और उन दोनों के घर का नौकर सेम हो, तो उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेस का सेम होना मांगता है। बेस अगर सेम नहीं रहा तो ये प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 किसी काम के लायक नहीं है। आई कहानी समझ में। चले अब बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी संख्या 5। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे तरीके से याद रखना। ऊपर वालों को क्या बोला सर, मालिक आपके भाषा में, नीचे वालों को क्या बोला, नौकर, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सर ये मालिक के ऊपर कुछ है, मालिक की डिग्री, मैं बोलता हूं डिग्री नहीं टोपी, अरे किसी के भी ऊपर क्या होती है, उसकी टोपी, ठीक है। तो ये सर मालिक की कहीं टोपी है। अब मालिक की टोपी कल को गिराने का मन किया मेरे को सामने, तो मालिक की टोपी हमेशा सीधा गिरेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कल को वही टोपी नौकर का हो तो नौकर का टोपी भी सामने गिरेगा, लेकिन उल्टा गिरेगा, पलट के गिरेगा, क्योंकि नौकर का टोपी है ना, तो पलट के गिरेगा। सर नहीं आया समझ में, इसको भी फील दिलाओ ना मेरे को, आओ चलो इसको भी समझाता हूं। कल को अगर लॉग नीचे दिया 2 और ऊपर दिया 3 की पावर 4, तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, ये कौन है, मालिक, ये ऊपर वाला क्या है, मालिक की डिग्री, मालिक की डिग्री मैंने मालिक की टोपी, तो इसको मैं जंप करके आगे रख सकता हूं। लेकिन जब भी आगे रखूंगा, चूंकि ये मालिक की टोपी है, बोलेगा मैं मालिक की टोपी हूं, मेरे को सीधा ही रखना, तो मैं इसको रख सकता हूं log 3 2, ऐसे लिख दिया। बोला ना पढ़ूंगा log 3 2, बार बार नहीं पढ़ूंगा log base 2 3, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, log 3 2 डायरेक्ट पढ़ दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सर कल को अगर यही सेम चीज 3 2 और कल को यही सेम टोपी मैंने नौकर के माथे पे पहना दी, क्या तब भी सामने गिर सकती है क्या, हाँ, तब भी ये सामने गिर सकती है। लेकिन अब की बार जब गिरेगा ना तो उल्टा होके गिरेगा, मैंने लॉग ये 3 ये 4 ये 1/2 हो जाएगा। कहानी समझ में आया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, इंटरेस्टिंग बिल्कुल। अब मैं इसको प्रॉपर्टी के टर्म में समझाता तो बच्चा नहीं क्लिक कर पाता, लेकिन अब याद रहेगा। अच्छा, क्या इसका उल्टा भी सर सोच सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी में उल्टा भी सोचना है। अगर कोई लोगों के सामने कोई नंबर देके चला जाए और मेरे को मालिक के ऊपर टोपी बनानी है तो सीधा बनाऊंगा, और नौकर के ऊपर बनाना है तो उल्टा बनाऊंगा। जैसे को मेरे को 4 को मालिक की टोपी बनाना है तो मैं 3 की पावर 4 रखूंगा, लेकिन यही टोपी कल को नौकर को मेरे को बनाना है तो मैं 2 की डिग्री 1/4 करूंगा। अरे नहीं आया कहानी समझ में। अगर मैं इसको दो तरीके से लिखना चाहूं, सॉरी यहां पे दो तरीके से लिखना चाहूं, तो मैं इसको दो तरीके से कैसे लिख सकता हूं। मैं ऊपर लिख सकता हूं लॉग, सर मालिक को बनाना है तो 3 की डिग्री 4, ओके बिल्कुल सीधा।
दिख तो रहा है आपको? ओके। और अगर इसी को नौकर का बनाना है तो लॉग 3, 2 की डिग्री इसको पलट के, क्योंकि नौकर की टोपी उल्टी गिरती है, तो मैंने ये 4 उल्टा गिरा होगा, मैंने ये नौकर के ऊपर जब रहा होगा तो 1/4 बन के, क्या उल्टा सोच पाए? आया कहानी समझ में? ओके। अच्छा, कल को अब मेरे को जल्दी से बता दो, लॉग 3 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 2, अब जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? क्या ये मालिक का टोपी है? गिरेगा, सीधा होके गिरेगा, मैंने 6। और क्या ये 2 नौकर का डिग्री टोपी है? गिरेगा, उल्टा होके गिरेगा, मैंने 1/2, तो 6/2 log 3 2। सो आंसर इज नथिंग बट 3 log 3 2। क्लिक किया कहानी? ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको अपने तरीके से सिखा दिया, आप कभी जिंदगी के अंदर भूलोगे क्या? ठीक है, नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, चलो अब इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी को कई लोग दुनिया में बेस चेंज थ्योरम के नाम से भी बोलते हैं। बेस चेंज थ्योरम, बीसीटी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग बेस चेंज थ्योरम? अब देखो यहां पे अगर बात करो इस लॉग की, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इस लॉग की बात करो तो इसके ऊपर मालिक ए है, ठीक है, और नौकर बी है मेरा। अब मेरे को मन किया कि सर नौकर बदल दूं घर का और नौकर को भी मालिक बना दूं। क्या 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 बोले सर, क्या बोले क्या बोले? अरे अगर इस लोग की बात करोगे तो लोगों के ऊपर देखो मालिक के रूप में कहीं ए है और नौकर के रूप में बी है। अब नौकर के मन में लालच है, सर मेरे को भी मालिक बनाओ ना, मेरे को भी मालिक बनाओ और मेरे घर में भी कोई नौकर दे दो। ठीक है, तो मैं काम करूंगा, क्या काम करूंगा? इस ए मालिक को बोलूंगा, मालिक तुम ऊपर चले जाओ बिल्कुल अकेले, मैंने लॉग ए। ठीक है, इसके घर का नौकर क्या सर? अभी बताता हूँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाना। मैं याद करके नहीं दिख बता रहा हूँ लॉग ए बी रहे से लॉग ए अपॉन बी लिख देना, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में फंस जाओगे, इसलिए तरीके पे ध्यान देना। ठीक है, लॉग ए। अच्छा नौकर तू नीचे जा, नीचे 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 जा, नीचे। क्यों नीचे, क्यों? नीचे जाओगे तो तेरे को भी लॉग दूंगा, ऐसे याद रखो। मैं भी मालिक बन सकता हूं, हाँ, तू भी मालिक बन सकता है, लेकिन तेरे को नीचे जाके रहना पड़ेगा, इस मालिक के नीचे रहना पड़ेगा। ठीक है, बनाऊंगा तेरे को मालिक, लेकिन रहना पड़ेगा इसके नीचे, क्योंकि ये तेरा मालिक था ना ये, तो इसके नीचे रहना पड़ेगा। अच्छा, अब ये ए बोलेगा कि मेरे घर का नौकर कौन है, क्योंकि इसके पहले ये बी नौकर था, अब की बार तो वही मालिक बन गया, तो अब मेरे घर का नौकर कौन होगा? तो मैं बोलूंगा कुछ भी रख लो अपने मर्जी से, कोई भी, हाँ बाहर जाओ ढूंढने, कोई भी एक आदमी पकड़े उसको घर का नौकर बना दो, कोई भी मर्जी। सी को बना सकता हूं क्या सर? हाँ, लेकिन कंडीशन रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है क्या? जो इसके घर का नौकर होगा वही काम करने इसके घर भी जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर आपसे पूछ दूं तो मेरे को बताओगे क्या, अगर कल को जिंदगी में आपको जरूरत पड़ गई ऊपर 4 और नीचे 3, इसको बेस चेंज थ्योरम में लिखने की, तो मैं 3 के मन में लालच आ रही है, सर मेरे को भी मालिक बनाओ ना जल्दी से, तो मैं बोलूंगा अच्छा तेरे को मालिक बनना, हाँ तो 4 को बोलो सेपरेट हो जाओ, लॉग 4। अच्छा, तेरे को मालिक बनना, हाँ तो नीचे जा 4 के, तभी तेरे को एक लॉग दूंगा, लॉग 3। अच्छा, इसमें बेस में क्या होगा सर, मैंने इसका नौकर क्या, कुछ भी मर्जी कुछ भी ले लो, 2 ले सकता हूं क्या सर? हाँ, लेकिन जो ऊपर लिया वही नीचे लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है कि जो ऊपर वाले का नौकर होगा वही नीचे वाले का भी होगा। कहानी समझ में आई? इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम, अपन ने बेस ही चेंज कर दी। देखो ना, पहले बेस बी था, अब की बारी बेस सी बना दिया, इसलिए नाम है बेस चेंज थ्योरम। आई कहानी समझ में? अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कल को पलटोगे तो मालिक और नौकर भी पलट जाएंगे, नौकर बन जाएगा मालिक और मालिक बन जाएगा नौकर, ये प्रॉपर्टी बोलता है। इसको भी दिखा देता हूं, ठीक है। अगर कल को log 4 3 लिखा है, मेरे को मन कर रहा है 3, दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया, ये बाहर गया मार्केट में, इसने ज्यादा पैसा कमा लिया बाहर जाके, ठीक है, इसके पास ज्यादा पैसा हो गया, और अगर इसके पास ज्यादा पैसा हो गया, मालिक से ज्यादा पैसा हो गया, तो ये भी मालिक बन सकता है। ठीक है, कहानियां सुना रहा हूं आपको ताकि मजा भी आए पढ़ने में, ये भी मालिक बन सकता है, इसके पास ज्यादा पैसा हो गया। तो अगर कल को इसके मन में लालच आई मालिक बनने की, तो मैं काम करूंगा, दोनों को उठाऊंगा और पूरा का पूरा पलट दूंगा, और अगर मैंने पूरा का पूरा लोगों को पलट दिया तो अब इसके घर में नौकर और मालिक भी पलट जाएंगे, मैंने 3 बन जाएगा मालिक और 4 बन जाएगा नौकर। ठीक है, ये भी याद रखना। ओके,
आई कहानी समझ में, ये भी याद रखना। ओके, चलो ये प्रॉपर्टी संख्या 8 था। प्रॉपर्टी 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अपने तरीके से अलग तरीके से समझाता हूं, बिल्कुल लिंक करके समझना। ठीक है, एक मिनट। प्रॉपर्टी 9, ओके, प्रॉपर्टी 9 समझो। प्रॉपर्टी 9 क्या बोल रहा है, ए लॉग बी ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, लिख देता हूं इसको यहां पे, सेकंड। ओके, ए लॉग ए बी इज इक्वल टू बी। क्या हुआ होगा सर यहां पे, अगर यहां पे नोटिस कर पा रहे हो कुछ, तो यहां पे देखो ध्यान से, ये जो ए है, जो बेस है, ये बेस, और कहीं ना कहीं ये पूरा लोग जिसके ऊपर बैठे हैं, ये सेम टू सेम है। माने ये लोग जिसके ऊपर बैठे हैं और इसके घर का नौकर, ये सेम टू सेम है। ध्यान से देखना, अगर ये सेम टू सेम है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और खाली मालिक मार्केट में आ जाएगा। आ रहा है कहानी समझ में? अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। तो अगर कल को सर कोई ऐसे फोटो दे गया, 3 log 3 ऊपर 4, तो मेरे को इतना ध्यान में आ गया कि सर ये लोग है, और लोग किसके ऊपर बैठे हैं, इसके ऊपर। लोग जिसके ऊपर बैठे हैं और लोगों के घर का नौकर अगर सेम टू सेम मैच कर गया, तो मैं डायरेक्ट सारी चीजों को गायब कर दूंगा और मार्केट में केवल मालिक को बाहर निकाल दूंगा, 4 को। अगर प्रॉपर्टी सब समझ में आ गया तो अब भूलोगे तो नहीं, मैंने जो तरीके से आपको प्रॉपर्टी समझा दी। अगले जितने चैप्टर्स आपको दिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इतने इन्हीं तरीके से आपको याद कराता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी, चलिए। ठीक, अब क्वेश्चन पे समझते हैं। एंटी लॉग। अब ये सर एंटी लॉग क्या होता है, तो मैंने आपको नंबर रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके बताए। एक तो एक्सपोनेंशियल तरीका, ओके, और दूसरा बताया आपको लॉगरिथमिक तरीका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर ये दोनों आपस में इंटरलिंक भी होंगे। अरे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम तो सर कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक होंगे ना, क्योंकि दोनों तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अरे ये कहानी समझ में? तो सर कल को अगर मान जो लॉग है, मेरे को ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, मैंने लॉग को मार्केट से खत्म कर देना है, उसी को बोलते हैं एंटी लॉग। मैंने लॉग को खत्म कर दिया, लॉग का एंटी कौन है, एक्सपोनेंशियल। क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक तरीका नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ इंटरलिंक होगा। अगर कल को मेरे को लॉग को हटाने की जरूरत पड़ गई, तो मैं कैसे हटाऊंगा, ये सोचना। डायलॉग याद रखना, मैं क्या सिखाता हूं। ये कौन है, लोग। ठीक है, मैं लॉग को हटाना चाह रहा हूं, लोगों को मारना चाहता हूं, तो लोगों के ऊपर मैंने एक डंडा मारा। अब जैसे ही मैंने लोगों के ऊपर डंडा मारा, ऊपर वाला कौन है, मालिक, नीचे वाला कौन है, नौकर, और ये इसके सामने बैठा है, इसके सामने कोई घर है। अब जैसे ही मैंने लोगों के ऊपर डंडा मारा, कौन डरेगा, मालिक डरेगा कि नौकर डरेगा? नौकर डरेगा। क्यों? अरे क्योंकि नौकर जाएगा और मालिक से बोलेगा, मालिक क्या हुआ ना, लोगों के ऊपर डंडा हो गया, जिसके घर में डंडा लग गया है, डंडा मार दिया गया है इसको कोई, और अपन दोनों तो इसके घर में छुपे हुए थे। अब जैसे ही इसको डंडा पड़ा, अगला डंडा मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मैं नौकर हूं, मैं छोटा आदमी हूं, अगला डंडा मेरे ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर तो इसके बाद पड़ेगा ना, पहला डंडा तो मेरे ऊपर पड़ेगा। तो ये छुपने के लिए जगह ढूंढेगा, छुपने के लिए सबसे पहले मालिक के पास जाएगा, मालिक मालिक मेरे को छुपा लो प्लीज। ठीक है, ये बोलेगा मैं क्यों छुपाऊं, इसके घर पे डंडा पड़े तो मैं भी तो उसी घर का आदमी हूं ना, मेरे पे नहीं छुपो, फिर कहां, सामने वाले से मदद लो ना। तो ये नौकर जाएगा बेचारा, क्योंकि लोगों के ऊपर डंडा पड़ गया है, अब ये डरा हुआ है, क्योंकि अगला डंडा इसी के ऊपर पड़ेगा। ये छुपने के लिए मालिक के पास गया, उसने मना कर दिया, क्योंकि बोला मैं भी तो उसी घर में काम करता हूं ना, तो इसीलिए ये छुपाया नहीं। अब ये सामने वाले के पास गया छुपने। अब जैसे ये सामने वाले के पास छुपने गया, इधर से तो केवल ए बचा, क्योंकि लोगों के ऊपर डंडा पड़ा, लोग तो खत्म हो गए। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब ये अगर छुपाएगा तो कहां छुपाएगा, अपने ऊपर या अपने नीचे? अपने नीचे। अरे कोई भी कहां छुपाता है अपने नीचे, अपने ऊपर थोड़ी छुपा लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने नीचे छुपाएगा, माने बी, और खुद चला जाएगा ऊपर, माने बी की डिग्री वाई। कितने लोगों को एंटी लॉग समझ में आ गया?
अब इतना तो मैंने आपको समझाया, जस्ट आपको याद रखना लोगों के ऊपर पड़ा डंडा, नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप गया, क्योंकि छुपता हमेशा कोई भी छुपाएगा अपने नीचे ही, ठीक है। तो अगर मैं आपको पैरेलली यहाँ पे एक बात समझाऊं, तो क्या आप मेरे को जवाब दे पाओगे? यहाँ पे लॉग है, ठीक है, ओके, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, क्या इज इक्वल टू के बाद भी आपको 2 ही नजर आएगा? हाँ, 2 ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की कितनी डिग्री 4 होगी? 2 की डिग्री 2 करोगे तो अब 4 आएगा। अब मेरे को एंटी लॉग लेना है, मैंने एक्सपोर्ट लॉग को खत्म करना है। अब अगर मेरे को लॉग को खत्म करना है तो मेरे तरीके से बोलो, लॉग पे मैंने डंडा मारा, अगर मैंने लॉग पे डंडा मारा तो नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा। मैंने आंसर इज नथिंग बट 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आ रहा है कहानी समझ में? इसको बोलते हैं एंटी लॉग। इसको इस तरीके के अलावा अगर आपने कोई भी तरीके से समझा होगा तो आज से ये वाला तरीका याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन में अगर आपको जरूरत पड़ी एंटी लॉग लेने की तो नहीं भूलोगे। कहानी समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन के ऊपर, अब जितना भी मैंने लॉगरिथम आपको पढ़ाया, प्रॉपर्टीज, एंटी लॉग, अब सभी चीजें आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ओके। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ओके। तो ये लिखा लॉग, नीचे 7, ऊपर है रूट एक बड़ा सा 7, इसके अंदर 2 रूट है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट नीचे तो 7 है। इस 7 की बात करोगे तो इस 7 के माथे पे कितने रूट है? एक बच्चा बोलेगा सर ये एक रूट है, ये एक रूट है और ये एक रूट है, और सभी रूट अपने आप में 1/2 रखते हैं, तो कहीं ना कहीं 1/2 1/2 1/2 माने सर 1/8। अच्छा, हाँ, इस 7 की बात करोगे तो ये 7 कहीं ना कहीं 2 रूट रखता है। अरे ये 7 कहीं ना कहीं ये वाला रूट, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 7 3 रूट रखता है, 1 2 3। तो ये वाला 7 को लिखा मैंने 7 की पावर 1/8, ठीक। इस 7 की बात करूं तो ये 7 कितने रूट के अंदर है? 2 रूट के अंदर, एक ये वाला अपना वाला और एक ये बड़ा वाला, तो कहीं ना कहीं 7 की डिग्री 1/4, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो ये अपने आप में कहीं सर एक ही रूट के अंदर है, ये बड़ा वाला, दैट इज आपको 1/2, तो ये ऐसे लिखा है। कहानी समझ में आ रही है? अगर इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई तो इट इज नथिंग बट log 7। और ऊपर अगर आप देखोगे तो सारे बेसिस सेम है, तो ऊपर वाले एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया गया हमने 1/8 1/4 प्लस में 1/2, ओके। आ रही कहानी समझ में? ठीक है, ओके। अब अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको log 7 7, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो कहीं आपको एलसीएम 8 दिख गया होगा, ये 8 माने 1, ये 4 2 8 माने ये 2, और ये कहीं 4, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा log 7 नीचे, ओके। और ये आपको 7 2 4 2 6 7/8, ठीक है, 7/8। अब बताओ ये किसकी टोपी है? मालिक की टोपी। जब भी गिरेगी तो सीधा गिरेगी, मन ये एज इट इज 7/8 का 7/8 बन के ही दिखेगा जब आगे आएगा तो, ठीक है। और तब तक यहां पे देखोगे तो ये log 7 7 लिखा है। कितने लोग मेरे को ये सोच के बता देंगे कि सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर मालिक और नौकर सेम टू सेम फेस के हो गए। अगर सेम टू सेम फेस के हो गए तो आंसर को क्या मैं 1 लिख दूंगा? तो 7/8 इंटू 8 1, दैट इज आपको 7/8 आंसर। कहानी समझ में आई? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? अगले क्वेश्चन पे मूव करूं, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है आपको log 2, ओके, log 2, ओके, log 381, अंदर है आपको log 381, ओके। अच्छा, अब मेरे को जल्दी से सोच के बताओ, अगर नीचे 2 है तो यहां पे log 3, मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला कि हमेशा नीचे और ऊपर वाले का फेस सेम करने जैसा सोच। जब मैंने प्रॉपर्टी सिखाया तभी मैंने सिखा दिया। क्यों? अगर कल को सेम होगा तो सर 1 हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका फोटो इसके जैसा बन सकता है क्या? क्या इसमें 3 छुपा हुआ है? सोच के देखो, एक मिनट। ओके, तो 81 में छुपा हुआ है क्या 3? हाँ। एक बच्चे ने बोला सर 3 की डिग्री अगर 2 करोगे तो 9 होगा, फिर 27, फिर 81, कहीं 3 की डिग्री सर 4 करोगे ना तो 81 मेरे को दिखेगा।
अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को 3 जैसा ही बनाना था 81 को, क्योंकि अगर मैंने ऊपर और नीचे सेम टू सेम बना लिया तो ये तो खत्म हो जाता है ना, मालिक और नौकर का चेहरा सेम टू सेम मिल गया तो खत्म हो जाएगा। अब ये किसकी टोपी है? मालिक की। तो अगर इसके सामने आएगी तो सीधी आएगी, अगर सीधी आएगी तो अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं log 2, ओके, यहाँ पे 4 लिख सकता हूं log 3 3, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं अगर मैं इसको खत्म कर दूं? क्यों? क्योंकि सर दोनों का फेस सेम टू सेम मिल गया और यही मेरा एम रहता है क्वेश्चन में। जब भी मेरे को फील आएगी कि मैं ऊपर वाले को या किसी एक को एक जैसा शकल बना सकता हूं तब मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगली लाइन में मैंने लिखा है यहाँ पे log 4 2, ठीक है। क्या फिर से शकल एक जैसा कर सकता हूं? सोच के बताओ। हाँ सर 4 में 2 छुपा हुआ है ना, कैसे छुपा हुआ है सर? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही मिलता है। अब इसको सर चूंकि ये मालिक की टोपी है सामने में गिरा सकता हूं, हाँ, तो ये हो गया 2 log 2 2, ठीक है। क्या फिर से सर मालिक और नौकर का चेहरा सेम टू सेम हटा दूं? हाँ, खत्म कर दूं, आंसर 2 आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। आज के क्लास में सब बेसिक क्वेश्चन ही चलेगा, जिससे मैं आपको अभी प्रॉपर्टीज की फील दिला रहा हूं कि प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि करना क्या है। छोटे क्वेश्चन से ही सिखा रहा हूं, करना क्या है, आपको सोचना कैसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, 4 और 2 है, प्रॉपर्टी से सोच रहा हूं, इसको डायरेक्ट नहीं सोचा कि 2 की कितनी डिग्री 4 होगी तब आंसर, तो डायरेक्ट 2 आ जाता। मैं प्रॉपर्टी से अब आपको क्वेश्चन करने की सिखा रहा हूं, कैसे कि इसको इसके जैसा बनाने का सोचो। क्या ये 2 जैसा बन सकता है? क्यों सर, क्यों बनाना है सेम जैसा? क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आया कि अगर दोनों का फेस सेम टू सेम होगा तो आंसर वो खत्म हो जाएगा, लॉग ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक जैसा शकल बनाने पे फोकस किया। कितने लोग ये वाला क्वेश्चन इजीली कर लेंगे? कैसे सर? 16 में मेरे को 2 दिखता है, कैसे सर? 2 की डिग्री 4 करो ना, 16 दिखेगा। तो कितने लोगों को पता, फिर से log 2 2 खत्म और ये 4 सामने आएगा, तब तक log 4 और 4 भी खत्म। ये कहीं फाइनली मेरे को दिखेगा log, अब 4 और 4 खत्म तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर मेरे को 3 और ऊपर मेरे को 1 दिखेगा। अब ये सोचने वाली बात है, जरा सोच के बताना, कितनी डिग्री करूं 3 की कि 1 आ जाए? 3 की डिग्री कितनी करूं सर? 1 आ जाए। 3 की डिग्री 1 से शुरू करते हैं, 3 की डिग्री 1। अरे ऐसे ही सोचना है ना कि नौकर की कितनी डिग्री करूं कि ऊपर वाले जैसा बन जाए, मालिक जैसा बन जाए। तो 3 की कितनी डिग्री करोगे कि आंसर 1 आ जाएगा? सोच के बताओ मेरे को। एक बच्चे ने स्टार्टिंग की 1 से, 3 की 1 डिग्री कभी एक जिंदगी में देगा क्या? नहीं। 2 डिग्री करोगे कभी 1 देगा क्या? नहीं सर। 3 डिग्री करोगे 1 देगा क्या? तो डिग्री बढ़ते जाएगा सर, नंबर बढ़ते जाएगा। थोड़ा एक बार 0 डिग्री करके देखो ना, अगर 3 की डिग्री जीरो करोगे तो कितने लोगों को पता है मार्केट में 1 बाहर आएगा? आ रही कहानी समझ में? ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 की सर 0 डिग्री मेरे को 1 देगा। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं यहां पे कि बेस में मर्जी कुछ भी रख लो, जो कंडीशन था वो छोड़ के, 1 नहीं होना चाहिए बेस में और नेगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव चीजें ही पसंद है, ठीक है। कुछ भी रख दो, log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको, log 1 इज ऑलवेज 0, चाहे बेस में कुछ भी हो, ठीक है। खाली नेगेटिव चीज नहीं हो और 1 नहीं हो, ओके, ठीक है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आओ इसको सिखाता हूं, ओके। और पेज है क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या है? log 3/4 ऊपर 1.33, 3/4 1.33, ठीक है। log नीचे था 3/4 और ऊपर है 1.33, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सोचेंगे सर? अब कुछ बच्चे ने दिमाग लगाया तो 1.33 इज नथिंग बट 4/3। अरे 1.33 क्या होता है? 4/3 होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख दिया 3/4 और यहां पे लिख दिया 4/3। अब आंसर क्या होगा? -1। क्यों सर? अरे अगर ये उल्टे हैं, अपोजिट हैं, ये 3/4 है, ये 4/3 है, तो इसकी -1 डिग्री करोगे तभी तो 4/3 आएगा ना। हाँ, ये तो अभी अभी उस टाइम सिखाया, इरेशनल वाले क्वेश्चन में भी सिखाया आपको, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है ना, जब कई बार इसको log 3/4 और ऊपर 1.3 बार ऐसे दे देता, ठीक है। तब इसको पता है, थोड़ा सा 8th क्लास में आप शायद पढ़े होगे,
x इज इक्वल टू 1.333, इसकी वैल्यू निकालना सिखाता हूं, इसको फ्रैक्शन में बदलने का तरीका सिखाता हूं। ये आप स्टैंडर्ड 8th में पढ़े होगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 10.333, ठीक है। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 9x, ओके। और यहां पे 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 1.33 है ना, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13.33 हो जाएगा ना, 10.33 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 13.33, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 12.333, ओके। सॉरी 333 तो खत्म हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 12.0। और ये 333 ये तो खत्म हो गया ना डेसिमल के बाद वाला, सिर्फ 13 में से एक घटेगा और 12 हो जाएगा, तो ये लिखा है x इज इक्वल टू नथिंग बट 12/9, ओके। 12/9 आई थिंक आपको 3 और 4/3 होता है, तो देखो x की वैल्यू 4/3 आ गई, वही मैंने लिखा। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका सिखाया जाता है स्टैंडर्ड 8th में, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझ सकते हैं, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं, ओके। अच्छा, x की वैल्यू बताना है। अब ये बड़े क्वेश्चन में भी याद आएगा, डायलॉग हमेशा याद रखना। इफ, थोड़ा सा हिंदी का यूज कर लेता हूं, जिसकी वैल्यू बताना हो, जिसकी वैल्यू पता करना हो, ये सारे मेरे डायलॉग है भैया, यही याद रहेगा आपको, तो यही एग्जाम के टाइम में आपके क्वेश्चन कराएगा। इफ जिसकी वैल्यू पता करना हो, होगा लिख दिया, होगा भी चलेगा, होगा, और वो लोगों के घर में बैठा हो, देन, इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग, देन लोगों को हटाओ, लोगों को हटाओ। अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, ये डायलॉग आपने लिख दिया, ठीक है, मेरे को डायलॉग समझ में आ गया। ये डायलॉग में आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये डायलॉग में आप ये बोलना चाहते हो कि जिसकी वैल्यू पता करना हो, अगर वो कल को लोगों के घर में बैठा हो तो मेरे को लॉग हटा देना चाहिए। हाँ, क्या क्वेश्चन वाला आपसे एक्स की डिमांड कर रहा है, सोच के देखो। हाँ, और ये एक्स कहां है सर, ये एक्स कहीं लोग के घर में है, तो मेरे को लॉग हटाना पड़ेगा, अरे लॉग हटाना पड़ेगा। और लॉग हटाने का सर एक ही तरीका होता है, एंटी लॉग। अरे एंटी लॉग क्या होता है, लॉग हटाने का तरीका, ठीक है। तो मैंने डायलॉग सिंपल सा लिख दिया है कि कभी भी आपको जिस चीज को पता करना हो और वो लोगों के अंदर छुपा हो, तो हमेशा लोगों को हटा दो। और लोगों को हटाने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया कि लॉग के ऊपर डंडा मार दो। अगर आपने लॉग के अंदर डंडा मारा तो ये x² - 1 तो इधर रह ही जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो नॉकर है वो सामने वाले के नीचे छुपेगा, नीचे, सामने वाले के नीचे छुपेगा, मने 4 की पावर 0। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए रखा क्योंकि आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये डायलॉग याद रखना है, ठीक है, यही डायलॉग आपका काम बनाएगा। तो x² - 1, और इधर से देखोगे तो 4 की डिग्री 0 1 होती है, ओके। और ये x² इज नथिंग बट 2, तो यहां से आप देखोगे तो x इज इक्वल टू ±√2। कहानी समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं, ओके। ये क्वेश्चन सर, एक मिनट फिर से सर, मेरे को पता करना है x, कहां है x सर, यहां पे है सर, यहां पे भी है, ओके। तो सर मेरे को लॉग रिमूव करना चाहिए, लेकिन सर पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस बस इतना सा है ना कि पिछला क्वेश्चन मेरे को एक ही लोग थे, लेकिन इस बार दो दो लोग हैं। अब दो लोग को कैसे रिमूव कर सकता हूं सर, इस पे भी डंडा मारूंगा और इस पे भी डंडा मारूंगा, ऐसे करूंगा नहीं। आगे सबसे पहले थोड़ा ध्यान दूंगा, क्या मैं दो लोग से एक लोग बना सकता हूं क्या, दिमाग पे जोर डालूंगा और सोचूंगा कि क्या मैं दो लोग से एक लोग बना सकता हूं क्या, क्या दो लोग से एक लोग क्रिएट कर सकता हूं। अब दो लोग से क्रिएट कर सकता हूं, अब दो लोग से एक लोग बनाने का क्या तरीका होता है, सोच के बताओ। वो जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई ना, प्लस और माइनस वाली, आप उसमें अगर एक चीज नोटिस किए होगे तो देखोगे दो लॉग था, ऐड हुआ, मल्टीप्लाई, सॉरी
प्रॉपर्टी लगने के बाद एक लॉग हो जा रहा होगा, 2 लॉग था माइनस में, प्रॉपर्टी लगने के बाद एक लॉग हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से मेरे को एक फायदा हो रहा था, क्या कि हमेशा 2 लॉग लॉग आपस में ऐड होके एक लॉग बन जा रहा था, 2 लोग आपस में जुड़ के एक लोग बन जा रहे थे, 2 लोग आपस में घट के एक लोग बन जा रहे थे। तो मेरे को उस प्रॉपर्टी से एक लोग भी आ रहे थे। जब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं मैं 2 लोगों से एक लोग बना लूं, क्यों सर एक लोग की क्यों जरूरत पड़ी? अरे क्योंकि जो चाहिए अभी सिखाया, जो चाहिए वो इनके हाथों में है, तो मेरे को लॉग हटाना पड़ेगा। अब 2 लोग एक साथ नहीं हट सकते, ठीक है, डंडा मार के एक ही लोग हट सकता है, वो जो डंडा वाला तरीका था एंटी लोग, उससे एक ही लोग हट सकता है ना। तो सबसे पहले इससे एक लोग बनाओ। एक लोग बनाने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए ऑलवेज चेक की क्या दोनों के घर का नौकर सेम है। हाँ सर आज के दिन सेम है, 4 और 4 है। सर इतना बेसिक क्वेश्चन और आप इतना क्यों ऐसे समझा रहे हो? आपको बड़े क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एक लाइन में मैं इसको समझा सकता था कि अरे प्रॉपर्टी लगाओ मल्टीप्लाई करो, एक लाइन में समझा सकता था, फिर इतना क्यों? लेक्चर 2 के लिए तैयार कर रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन दिखाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके WBC और IIT में पूछे जा सकते हैं। उस टाइम ये सारे डायलॉग्स नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मेरा क्लास करोगे, जो भी चैप्टर आप मेरे से पढ़ोगे, उसका पहला लेक्चर में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनको ये सारी चीजें आती है, उनको हो सकता है थोड़ा बोर फील होगा। लेकिन जो कमजोर बच्चा होगा, जिसको ये सभी चीजें देखा ही नहीं है, वो पहली बार समझ रहा है, पहली बार सीख रहा है, उसको मजा आएगा और उससे भी बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं आऊं जिनको हर चीज आता है, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए हूं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको सिखाना है मेरे को, उनसे बड़े। तो मेरे को बड़े क्वेश्चन ना उन स्टूडेंट से सॉल्व कराने हैं, ठीक है, जिनको सब चीज आता है वो तो कर ही लेंगे, ठीक। तो मैंने ये सिखाया, ठीक। अगर दोनों के घर का नौकर सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके एक लॉग बना सकता हूं। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे लॉग, अच्छा घर का नौकर वही होगा 4, ठीक है। अब दोनों की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माने x-1 और x+1, ओके, इज इक्वल टू में 0 मेरा चल ही रहा है। अब अगर दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहां पे होगा log 4। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई देखोगे, a माइनस बी और a प्लस बी, सिंपल सा, तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं डंडा मार सकता हूं, क्योंकि अब मेरे को पता है कि एक लॉग बन गया और जो मेरे को चाहिए वो लोगों में छुपा हुआ है। तो मैं अगर इस पे डंडा मारू, लॉग को बाहर कर दूं, तो आपको पता है ये x² - 1 इधर रहेगा और ये नीचे वाला सामने वाले के नीचे जाके छुपेगा। चलो सिंबल से भी बता दिया, सामने वाले के नीचे छुपेगा, माने कहीं 4 की डिग्री 0। अगर ऐसा है सर तो x² - 1 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि किसी की भी डिग्री 0 करो 1 ही होता है, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 2। सर इसका आंसर भी मेरे को x इज इक्वल टू +-√2 होगा क्या? हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा डायलॉग था ना, ये वाला, ये डायलॉग याद रखना, ठीक है। क्या मैं 2 लॉग से एक लॉग क्रिएट कर सकता हूं? ठीक है, तो उस टाइम ऐड सब्ट्रैक्ट वाला जो प्रॉपर्टी था वो सोचना। ओके, आगे मूव करूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, ये आप क्वेश्चन पॉज करके ना खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सब बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। लेक्चर 2 में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो अगला पार्ट आएगा उसमें अच्छे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ओके, अच्छा ये सर तो सबके घर का नौकर मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है, सबके घर का नौकर तो मेरे को सेम ही दिख रहा है, बेस तो सेम ही दिख रहा है, और ये सब मल्टीप्लाई में। तो कहीं ना मैं इसका उल्टा सोच लू क्या, अपोजिट? इसका अगर मैं अपोजिट सोचूं, ओके, तो ये सब कहीं प्लस में रहे होंगे, ठीक है। हालांकि उससे मेरा काम नहीं बनेगा, मैं डायरेक्ट यहां से, एक्चुअली में इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अच्छा करने के लिए सारे को प्लस में रखना चाहिए था, ताकि मैं मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्म बनाऊं। आज के दिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दे दिया और मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए, क्यों? क्या tan2 आपको पता है, एक मैंने आपको सिखाया था कि लॉग अगर 1 हुआ तो आंसर 0 होगा। कहीं इधर देखो log 1 बन सकता है क्या? एक बच्चा दिमाग लगाता है tan1 tan2 के बीच में कहीं सर tan45 आएगा। अगर जिस दिन tan45 आएगा, मेरे को पता है tan45 की वैल्यू 1 होती है, मने कहीं बीच में ऐसा होगा जहां log tan45 और नीचे मेरे को 2 दिख रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो सर मेरे को तो पता है tan45 की वैल्यू 1 होती है, तो सर मैं जल्दी से इसको लिख सकता हूं log 1 और नीचे 2, कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 1 आया तो log 1 की वैल्यू 0 होती है।
और अगर कोई एक जन बीच में धोखा दे गया, जीरो कर गया, तो इधर कुछ भी मल्टीप्लाई या फर्क नहीं पड़ता, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई या फर्क नहीं पड़ता, आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला याद दिलाने के लिए शायद क्वेश्चन रखा गया होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूं पेन का। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी देखिए सर, और यहां पे भी देखिए, दिख गया मेरे को जो देखना चाहता हूं मैं, क्या? दोनों के घर का नॉकर सेम, दोनों के घर का बेस सेम। अगर दोनों के घर का बेस सेम है तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दो लॉग से एक लॉग बना सकता हूं। अगर मैं दो लॉग से एक लॉग बनाऊं तो लॉग नीचे 10 है, और ऊपर की बात करोगे तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने ए बी प्लस में रूट के अंदर ए बी का होल स्क्वायर माइनस में 4a प्लस बी। ओके, और नीचे में कहीं मेरे को 2 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, प्लस में प्लस कहां से कर मल्टीप्लाई करूंगा ना, दो लॉग से एक लॉग बना रहा हूं ना। ओके, तो ये वाला हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, ए बी माइनस में रूट में ए बी का स्क्वायर माइनस में 4a प्लस बी। ओके, और डिवाइड में 2, यही था ना। ओके, अब आप जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 10 है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से होगी। ठीक है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से होगी तो मेरे को दिखेगा ए बी का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं सर। अच्छा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है शायद, तब तो मेरे को डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच लेना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैंने ए बी का होल स्क्वायर, और माइनस में इसका होल स्क्वायर सोचोगे मैंने रूट गायब हो जाएगा। तो कहीं ये लिखा है आपको ए बी का होल स्क्वायर माइनस में 4a प्लस बी। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है। ओके, अपॉन में 2। ओके, अच्छा, अब अगली लाइन में मेरे को इतना समझ में आ गया कि सर ए बी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर जिस दिन सामने आएगा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे को सामने से यहां पे दिखेगा -4a, दैट इज आपको -4a, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस हो तो प्लस का 4a हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे माइनस का 4 भी होगा, ये माइनस से टकरा के प्लस का 4 भी हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों को यहां पे दिख गया, ये लिखा है log 4, नीचे 10 है, a प्लस बी। ओके, क्या लिखा हुआ है ना? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लिखा है आपको 4 माने 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 भी था ना, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो ये मैंने 4 उड़ा दिया, ये 4 यहां का। ठीक है, अरे ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और नीचे वाले 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, दैट इज आपको 4, और ये 4 से ये 4 कहीं खत्म हो जाएगा। तो आंसर इज सिंपली लॉग ए प्लस बी बेस में 10। एक चीज आपको बताता हूं इस क्वेश्चन से, कभी भी बेस में 10 हो उसको नहीं दिखाते हैं अपन, डायरेक्ट चाहे ना तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ए प्लस बी, डायरेक्ट। ठीक है, 10 नहीं दिखाते हैं बेस में। क्यों? क्योंकि अपन जो लॉगरिथम पढ़ रहे हैं उसमें बेस में अगर कुछ नहीं दिया हो तो बेस में 10 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस में अगर 10 है तो उसको नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सामने। कहानी समझ में आई? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि x1 और x2 इसके सॉल्यूशन है, x1 और x2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। देन मेरे को x1 और x2 की वैल्यू बताइए। ओके, किसके सॉल्यूशन है सर? log 64 mod x प्लस में 25 की पावर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2x। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या बताना है। एक बच्चे का जवाब है सर x1 इंटू x2 बताना है। अब एक बच्चा बोले सर x1 और x2 तो कहीं मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं, तो बताऊं कहां से? मेरे को तो x दिख रहा है, x1 और x2 कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सामने आपको बोल तो दिया कि x1 और x2 जो है वो सॉल्यूशन है इसके, माने x1 और x2 का जन्म कहीं x से ही आया होगा, क्योंकि x के सॉल्यूशन है x1 और x2। ठीक है, थोड़ी सी पेन की थिकनेस बढ़ा लो क्या? ठीक है, x1 और x2 इसके सॉल्यूशन ही है, तो x के अंदर से ही आया होगा x1 और x2, मतलब मेरे को पता है x ही करना है। अब क्या मेरा डायलॉग काम में आएगा? बड़ा क्वेश्चन है फिर भी डायलॉग काम में आएगा।
x किसके अंदर है भैया? लॉग के अंदर। देखो तो सही, x किसके अंदर है? ये पूरा सामान लॉग के अंदर ही है, ये x लॉग के अंदर है, ठीक है, ये पूरा सामान, ये ओके, ये पूरा लॉग, ये जो पूरा है ये इस लॉग के अंदर है। ये जो लिखा है मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, आपको यहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं यहां पे लिख के समझा देता हूं। लॉग बेस में आपको 5 है, और ऊपर जो है दैट इज आपको लॉग 64 मॉड एक्स, ओके, प्लस में 25 की पावर एक्स, ओके, और माइनस का 1/2 भी है इसमें, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू नथिंग बट 2x। ये दिया हुआ है सवाल। तो क्या मेरे को x पता करना है? हाँ सर। और x किसके अंदर है? लॉग के अंदर। देखो यहां पे, ये भी तो लॉग के अंदर है, तो डंडा मेथड, डंडा मारूंगा लॉग पे। अगर मैं लॉग के ऊपर डंडा मारूंगा तो नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुपेगा, मन ये लिखेगा लॉग, अगली लाइन में मॉड एक्स 64 प्लस में 25 की पावर एक्स माइनस में 1/2। चलो सर एक लॉग तो हटा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 2x, ओके। अच्छा, कितने लोगों को इतना बात समझ में आएगा कि सर लॉग मॉड एक्स 64 चलो ठीक है, प्लस में 25 की पावर x ये भी सही है, माइनस में 1/2 यह भी ठीक है, लेकिन अगली लाइन में सर मेरे को 25 की और x दिख रहा है इज इक्वल टू के बाद। सर तो क्या मैं इससे इसको खत्म कर दूं क्या? हाँ। अब जैसे ही मैं इसको और इसको खत्म कर दूंगा, अब मेरे पास सामान सिर्फ इतना सा रह जाएगा, लॉग मॉड एक्स, नीचे देखूंगा तो 64 दिखेगा मेरे को, माइनस में 1/2 को मैं बोलता हूं इधर चले जा, क्योंकि उधर कुछ रहा नहीं तो तुम चले जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अभी भी सर मेरा एक्स लोगों के घर में फंस रहा है, देखो अभी भी एक्स लोगों के घर में फंस रहा है, तो अभी भी एंटी लॉग वाला तरीका, क्योंकि मेरे को निकालना एक्स ही है, और ये बेचारा लोगों के अंदर छुपा हुआ है। अब अगर ये लोगों के अंदर छुपा हुआ है तो मारो लॉग के ऊपर डंडा, भगाओ इसको। अब जैसे ही मैं इसको भगाऊंगा, अगली लाइन में मैं लिखूंगा मॉड एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला सामने वाले के नीचे छुप जाएगा, दैट इज 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको मॉड एक्स 64 की पावर 1/2 क्या होगा? 8। अरे ये तो आपको आना चाहिए ना, 64 की पावर 1/2 8, ठीक है। तो अगली लाइन में बोलूंगा x इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस माइनस 8। देखो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x की दो वैल्यू आ गई, तो एक का नाम पड़ेगा x1, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है x1 और x2 इसके सॉल्यूशन है, तो इसके दो सॉल्यूशन आए हैं, तो एक जरूर मेरा 8 रहेगा और एक दूसरा -8 रहेगा। सामने वाला इसकी मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई देखूंगा तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा? x1 इंटू x2 इज नथिंग बट 8 इंटू -8, दैट इज आपको -64। तो ये सभी तो कैलकुलेशन का पार्ट था। जो इंपॉर्टेंट बात था वो क्या था कि अगर किसी के अंदर, सॉरी, लोगों के अंदर अगर एक्स छुपा हो या लोगों के अंदर वो चीज छुपा हो जो मेरे को चाहिए, तो मैं लोगों को भगाऊंगा। यही वाला तरीका, उसे भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, ये तरीका काम में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए, ओके। अच्छा, इसकी वैल्यू 27 दे रखी है, ठीक, इसकी वैल्यू 49 दे रखी है, और मेरे से ये दोनों ऐड करके पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार इन दोनों को लिखना पसंद करूंगा। आप भी यहां पे देखना, ये लिखा है a log 7 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब ध्यान से देखना, a log 7 3 इज इक्वल टू 27 दिया, लेकिन जब होल स्क्वायर करने की बारी आई है तो खाली इतना का होल स्क्वायर किया, खाली लॉग वाले पोर्शन का होल स्क्वायर किया, पूरे का होल स्क्वायर नहीं किया। अगर पूरे का होल स्क्वायर करता तो मैं डायरेक्ट 27 लिख देता, ठीक है। प्लस में यहां पे लिखा है b log 11 7 का होल स्क्वायर, ओके। केवल लॉग का स्क्वायर किया, तो ये नहीं कि आप इसको 27 का होल स्क्वायर प्लस में 49 का होल स्क्वायर और फिर आप आंसर बता दो, ये मत करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज आपको a log 3 7 इंटू लॉग 3 7, आई कहानी समझ में? अरे इसका होल स्क्वायर है, खाली खाली इसका होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर थोड़ी है, ओके। प्लस में इसको दिखाऊं तो ये लिखा है b log 11 7 इंटू लॉग 11 7, कहानी समझ में आई? ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा सर इतने से पोर्शन का तो मेरे को वैल्यू सामने वाला दे रखा है 27,
ओके, इतने से का तो वैल्यू सामने वाला मेरे को 27 दे रखा है, तो मैं सर इसकी जगह 27 लिख सकता हूं। हाँ, इसकी जगह 27 लिख सकते हो। अगर सर इसकी जगह 27 लिख सकता हो तो ऊपर वाला एक तो रह गया ना, दैट इज आपको log 7 3। हाँ, और सर इसके जगह भी मेरे को कहीं दिया हुआ है क्या, 49। और देखो तो सही, बी log 11 7 की जगह 49 तो दिया हुआ है ना, तो मैं इसकी जगह भी 49 लिख दूं। ओके, और ऊपर कहीं log 11 7 लिख दूं। ठीक, अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर ये तो किसी के ऊपर अब लॉग चला गया, किसी के ऊपर लॉग चला गया। सुनना, कानों को क्या पसंद है, डायलॉग्स, और वही मैं बोल रहा हूं आपके सामने, किसी के ऊपर लॉग चला गया। तो हमेशा दिमाग लगाना है कि जिसके ऊपर लॉग गया, क्या इसका और इसका फोटो आप सेम बना सकते हो क्या? नौकर का फोटो, नीचे वाले का फोटो, और जिसके ऊपर पूरा लॉग बैठा है ना, उसका फोटो, क्या आप सेम बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो जल्दी बनाओ। ठीक है, एक मिनट, ये इरेज हो गया। लॉग ये 7 ये 3 था, इसका और इसका फोटो सेम बनाओ। अगर इसका और इसका फोटो सेम बनाने जाओगे तो ये लिखा है आपको 3 का क्यूब। ठीक है, और लॉग 7 3। अच्छा, कहीं सर सेम डायलॉग यहां भी आप मारोगे मेरे को? हाँ, यहां पे भी सेम डायलॉग सुनाऊंगा। क्या इसका और इसका फोटो सेम बना सकता हूं? हाँ। अरे लॉग जिस पे बैठा है, जिसके ऊपर पूरा लॉग बैठा है और उसका नौकर अगर सेम हो जाए तो आंसर में कहीं ना कहीं खाली पूरे लॉग को गायब करके खाली मालिक को रख देता हूं। ये डायलॉग भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में सुनाया था, और वही काम मैं सोच रहा हूं यहाँ पे। क्या इसका फोटो इसका ऐसा बना सकता हूं? हाँ सर, 7 का स्क्वायर करो ना, 49 दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉग 11 7। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया कि सर जैसे ही ये और ये फोटो मैच किया, मैं पूरा ये खत्म कर दूंगा। यहां पे भी सर जैसे ही ये और ये फोटो, लॉग जिस पे बैठा हो और लॉग के नीचे वाला, लिख देता हूं। चलो भैया, ये डायलॉग भी लिख ही देता हूं आपके सामने। ठीक है, ये डायलॉग भी मेरे को ध्यान में रहा, मैं लिख देता हूं। लॉग जिस पे बैठा हो एंड लॉग के नीचे वाला, मैंने लॉग का नौकर लिख देता हूं, सेम हो, देन सभी चीजें रिमूव कर दो। ठीक है, और जब आप सभी चीजें रिमूव कर दोगे, ये तो आपको दिख तो रहा है ना, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल ऊपर वाला। ऊपर वाला माने भैया केवल मालिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी क्लिक की। बड़े क्वेश्चन के लिए सब डायलॉग तैयार कर रहा हूं, ऐसे छोटे क्वेश्चन में उतना काम में नहीं आएगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन में सब काम में आएगा। तो क्या इसको खत्म कर दूं? आंसर केवल 7 आ जाएगा। लेकिन एक मिनट सर, ये 7 के आगे ये 3 बैठा है, तो क्या 3 into 7 लिख दूं क्या? अगर एक बच्चा होगा जो इन्हें लॉगरिथम नहीं पढ़ा है, तो वो लिखेगा 3 into 7 प्लस में 2 into 11 और आंसर कर देगा। लेकिन जो बच्चा लॉगरिथम पढ़ा होगा वो इसको गलत बोलेगा। क्यों गलत बोलेगा? अरे सर, ये लॉग के आगे बैठा है, तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, जरूर मालिक की टोपी होगा, जो किसी ने गिरा दी होगी तो सामने गिर गया होगा। सर वैसे भी ये 2 जो है ये 11 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मालिक है 11, नॉर्मल आदमी थोड़ी है। तो ये इसकी टोपी है, और इसकी टोपी किसी ने गिराई है, इसलिए 2 सामने गिर गया। तो जब लोग हट गए तो फिर से दोबारा टोपी उसके माथे पे जाएगी, माने 7 का पावर 3 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कहीं 7 की पावर 3 प्लस में, अगर लोग हट गए तो मालिक दोबारा अपनी टोपी पहनेगा, दैट इज 11 का स्क्वायर, और इसका आंसर कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, कहानी समझ में आई? ओके, तो ये जो डायलॉग लिखा, ये डायलॉग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो काम में आएगी। ठीक है, अच्छा, ओके।
आई थिंक अब कंप्लीट हो गया, हो गया आज का क्लास। ठीक, तो आज लॉगरिथम में बेसिक बेसिक चीजें ही पढ़े। एक क्वेश्चन जो मेरे को थोड़ा सा सबसे अच्छा लगा वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको अच्छा था आज की क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे अपन तो फिर अपन डब्ल्यू से ही लेवल क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथम के। ठीक है, डब्ल्यू से ही लेवल रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपके दिमाग को थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जाएगा सोचने के लिए लॉग को लेकर नेक्स्ट क्लास में। तो इसका पार्ट 2 के लिए वेट करना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की चीजें सीखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहना, और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं किए हो तो भैया जल्दी से जाके कोर्स में इनरोल हो जाओ। सिर्फ 199 प्राइस है, इतना सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है। आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे टिल योर एग्जाम। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे। ओके, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको गूगल मीट सेशन में मैं पर्सनली गाइड भी करूंगा कि कैसे आपको डब्ल्यूबीसी एग्जाम में अप्रोच करना है। साथ में आपको जैसे लॉगरिथम का क्लास पढ़ा, इसकी सीट मिल जाएगी आपको, इसकी स्टडी मटेरियल मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपको सिंगल करेक्ट रहेगा, सेक्शन बी रहेगा जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो आपके डब्ल्यूबीसी में पूछता है, और साथ में आपको डब्ल्यूबीसी पीवाईक्यूज भी मैं वहां पे अटैच कर दूंगा, तो डब्ल्यूबीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो ये आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको जो अभी पढ़ाया इसका नोट्स भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, और पीडीएफ के फॉर्म में रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों नोट्स मिलेगा आपको। तो 199 में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाके अवेल करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जल्दी से फिल कर लो। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्लास मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, और सारी चीज समझ में आ रही है कि नहीं, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी अगर मिस्टेक हो रहा है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास से उसको इंप्रूव करूं। ओके, चलिए थैंक यू।